ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदमुक्तं चेवकाराय नमो नमः सर्वगणों प्रक्षाल सकल भूतल खरंका मुनिविरपादे तीर्था सरस्वती अर्थो नूतन अज्ञानतिमिराजन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुमीदं तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परमपाचार्य गुरुवे नमः सकलकलविध्वंसं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंध भवजीवना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्मन्तारा श्री सर्वभगदेवा तत्तनगुणतारा गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां संसारमाचा श्री आचार्य पूजपा स्वामी विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुरी मंगलम कुंद कुंदार जैनधर्म सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतम द्वादश कोटो लक्षाणि चितिते कानिचिव पंचाशदस्तु संख्ये मिथच्युतम पंचपदम नमामि अर्हंत वाचयत्तम गणं देवी गंत्यम सम्मम परमामि वत्ति जत्तो सन्नाम सरसायक चंते सुधोति गौत चल चोंगुबंग पैनियम पावो चुलिया चे सुत्तते थुइधम काई सेंच कालम चीमी पूजी भी वन्नामि नमस्वामी दुखो को कमको बोलाओ सुगैगनम समाही वनम जिन गुसपति हो मज्जम नमोसु आपनानिक स्वाध्याय विलय श्रीमद आचार्यवती कौशल करो सुत जलधि पारगेभ्य सुपरमति विभावना पटुमतेभ्य सुचरित पुनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचवे आचार्य करण संदर्शे शरण गुलसे नम्बरीशया वंदे गुरुवत्ती संजय मेणे तंति साय सायरम घोरम छिन्नति अट्टगम्मम जम्मणम न पावेन्ति नित्यमितं ता ध्यानाग्नि होता कुला षट्कर्मा विरता सुदुंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरुपरणा चंदा तुति दुदका मोक्ष द्वार कपट पाठमठा बीरंतु माम साधुभा गुरुभा मानतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका अतरण गंभीरा मोक्ष मार्ग उदेश का इच्छन्ते अरुप्ति गौज चलो जो सम्मान संजुताणो पंचव्याचानम आइडियारम आराधिसाणो उदेश्यानो उज्जैनम तिनगिल पालयनम सप्साणंच कालम अच्छीमी पुज्जीमी बंदामी नमस्वामी दुखो को कमको बुलाओ शगैगन समाहि वनम जिंगुसपति हो वजम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनौकड़ों महाराजों की। आचार्य महाराज बता रहे हैं, आत्मस्थ योगी बाह्य क्रियाओं को करता हुए भी नहीं करता होता है। जो आत्मा में अभ्यस्त हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, ऐसे योगी बाहर से दिखते हैं कि क्रिया कर रहे हैं, पर वह करने वाले नहीं होते। तो वह 41 नंबर श्लोक आ रहा, इसका उच्चारण करें। बुरवन्नपि ही ना ब्रूते ब्रूते बुरवन्नपि ही ना ब्रूते बुरवन्नपि ही ना ब्रूते गच्छन्नपि गच्छन्नपि ना गच्छति गच्छति
गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरी स्थिरी कृतात्म कृतात्म तत्वस्तु 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 दोता है आदि तत्वस्तु स्त्री कृतात्म तत्वस्तु स्थिरी कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि पश्यन्नपि न पश्यति पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति। करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कठिनाई हो रही क्या? तीसरे नंबर स्थिरी स्थिरी कृतात्म कृतात्म तत्वस्तु 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 स्त्री कृतात्म तत्वस्तु स्त्री कृतात्म तत्वस्तु। आवाज तो निकल ही नहीं रही, क्या बात है? आवाज क्यों नहीं निकल रही? नहीं बन रहा क्या? बाकी हो गया ये तीसरा, पहला दूसरा चौथा ठीक है, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चारों चरण ठीक हो गए? नहीं और कहीं तो नहीं पूछना कुछ? देखें और देखें क्या कह रहे हैं। आत्म तत्वा स्त्री कृत तू बुर्वन अपि ना भूते। तो कह रहे आत्म तत्व, आत्म तत्व में अपनी बुद्धि स्त्री वाला स्थिर रखने वाले कृतु बुर्वन अपि ना भूते, योगी बोलता हुआ भी नहीं बोलता। गच्छन अपि न गच्छति और चलता हुआ भी नहीं चलता। पश्यन अपि न पश्यति और देखता हुआ भी नहीं देखता। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे योगी हैं जो आत्म तत्व में अपनी बुद्धि को जिन्होंने स्थिर कर दिया। किसमें? तत्व तो है 7 पर 6 तत्व नहीं, केवल आत्म तत्व जीव तत्व, इसमें ही जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर लगा दिया। आत्म तत्व के अलावा वह कुछ सोचते ही नहीं। अजीव तत्व का क्या स्वरूप है? शरीर आदि पर पदार्थ, ये सब अजीव तत्व की कोटि में आते हैं, पर इनमें कोई विचार नहीं उसका। ऐसी आत्मा में वह लगा है कि आत्म तत्व के अलावा कुछ नहीं, न शरीर। ऐसे ही आश्रव तत्व, आश्रव तत्व क्या है? उसका कोई चिंतन नहीं। बंध तत्व क्या है? उसका भी स्वरूप का कोई चिंतन नहीं। संबर का भी कोई चिंतन नहीं। निर्जरा का भी कोई चिंतन नहीं, क्योंकि जब आत्मा में बुद्धि स्थिर हो गई तो निरंतर पाप कर्मों की उसकी निर्जरा चल रही है, पुण्य का संचय हो रहा। और मोक्ष तत्व के बारे में कोई विचार नहीं, क्योंकि आत्म तत्व में लगा है तो मोक्ष तत्व प्राप्त करने में लगा है। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य महाराज कि आत्म तत्व में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, केवल 7 तत्वों में आत्म तत्व को जिसने मुख्य बना लिया, 6 तत्वों के बारे में कोई विचार नहीं, क्योंकि आत्म तत्व को ही प्राप्त करना है। इसलिए उसकी बुद्धि उसी में स्थिर रखने वाले योगी बोलता हुआ भी नहीं बोलता। क्या कह रहे? बोलता हुआ भी नहीं बोलता, बहुत कभी बोलना पड़े। क्या है? तो आत्म स्वरूप में चिंतन में जिस योगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय आत्मानंद मधुर रस के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वकार और सब वस्तुएं नीरस एवं अरुचिकर प्रतीत होती हैं। कह रहे आत्मा में जिस तरह लग जाता है, तो आत्मा के अलावा जितने भी मधुर रस हैं, ये सब कार हैं, सब उसको नीरस और
अरुचिकर, उसकी कोई रुचि नहीं, किसी भी चीज जानने की कोई रुचि नहीं। क्या है रुचि? केवल बस आत्मा में ही डुबकी लगा दी। अब बताओ, उसको पाप कर्मों का तो आश्रय होना ही नहीं, और निरंतर पाप कर्म जो पड़े हुए हैं उनकी निरंतर निद्रा चल रही है। तो ऐसे जिन्होंने ध्यान करके अपने आत्मा को इतना स्थिर कर लिया कि बाहर जाने में उन्हें अब तकलीफ हो रही है, बाहर नहीं जाना चाहती, इसलिए तो जंगलों में चतुर्मास कर लिया। क्यों कर लिया बताओ आप? जानते तो हैं कि यहाँ बारिश में क्या हालत होगी, 2 ही दिन में तो घबरा गए भोपाल वाले, क्या होगी बताओ आप। पर जहाँ चतुर्मास भर यही होना हो, हवा भी चलेगी, बारिश भी होगी, जानवर भी है, रोड तो है नहीं, कीचड़ है, सब कुछ प्रतिकूलता, और उसके साथ उपास भी है। क्या है? उसके साथ उपास भी है, और शरीर पर कोई बस नहीं है। तो ऐसे आत्मयोगी की चर्चा की जा रही है, जो आत्मा में ही डूबे रहते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। तो आत्मा का रस लेने वाले आत्म अनुभवी पुरुष यदि किसी प्रति में संलग्न होते हैं तो वह बहुत कष्ट कारक होता है। संसारी प्राणी जड़ तत्व और अन्न तत्व में खूब स्थिर रखता है। कह रहे हैं आचार्य जी कि संसारी प्राणी जड़ तत्व और अन्न तत्व, उसे आत्म तत्व से कोई मतलब नहीं है, उसे तो जड़ तत्व से मतलब है। किसको? संसारी प्राणी को, या अन्न तत्व से। अपने बारे में जितना नहीं सोचता, उससे ज़्यादा दूसरे के बारे में वह सोचता है, जैसे दूसरे को प्राप्त करना हो। तो ये सब स्थितियां होती हैं। तो ऐसे कह रहे हैं बोलने की इच्छा नहीं, उसे बोलना पड़ रहा है। बोलने की इच्छा नहीं, कैसे? उदाहरण के रूप में कि जैसे वह सुदर्शन सेठ का उदाहरण आता है, वह पूर्व पर्याय में ग्वाला था, और वह तो उसको पता नहीं कि कौन है क्या है। वह तो अपनी गाय को भेजने घर जा रहा था, पर पता लगा कि रात भर ठंड में क्या इनकी हालत होगी। तो वह घर से वापस आ गया और रात भर अपने हाथ को सेंकता रहा अग्नि में, उनको लगाता रहा। ये भैया वृत्ति। अब सुबह बस ध्यान पूर्ण हुआ महाराज का, नमो अर्हं ताड़म बोल के आगास। ये बोलने ही नहीं जिसके है इच्छा, बोलने की इच्छा नहीं है, पर बोलना क्या है? कम से कम उसका कल्याण हो जाए। उसने इतना अच्छा काम किया, उपकार किया, तो इतना बोल के आकाश मार्ग में चले गए। तो ये कह रहे हैं बोलने की इच्छा नहीं होती है, बोलना पड़ रहा है। इस तरह से जो आत्मा में डूबे हैं उन्हें बोलने की इच्छा भी नहीं है, किससे बोले ना। तो ऐसे यदि किसी अनुरोध बस उन्हें किसी उपदेश देना पड़े तो बस इस तरह दे देते हैं। और तरह की भी, जैसे आप मान लें कि वह चतुर्दशी को फांसी आदि का जो नियम दिया था, ऐसे बोलने, ऐसे अनेक प्रसंग होते हैं जब नहीं बोलने के बराबर होते। बहुत कम बोल लिया बस, वो भी कब? कभी कल्याण बस किसी के। इन्हें बोलने के लिए नहीं हो तो यहाँ तो महाराज नहीं बोलने मिले तो सिर दर्द होता है। नहीं, लोग तो हमसे ही कहते महाराज मौन रहने से बहुत सिर दर्द होता है, बहुत आकुलता होती, लोग यही बताते। हमने आपको अभी सही ज्ञान नहीं है। बोलने से सिर दर्द होता है, मौन रहने से कभी सिर दर्द होते ही नहीं। क्यों? रेस्ट मिलने से दर्द होता कभी? रेस्ट मिलने से तो क्या है? आराम मिलता है। पर काम लेने से क्या होता है? दर्द चालू होता है। आप कहते हैं बोलने से। तो ऐसे कह रहे, ऐसे आत्मस्थ जो योगी होते हैं वे बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। इस तरह उनकी प्रवृत्तियां होती हैं। देखो कितनी अनूठी साधना होगी। देखो ऐसे मुनि राजों के, अपन को लग रहा एक एक मिनट, एक एक दिन, आज तो 50, 60, 70 वर्ष की आयु है। अब जब जंगल में रहने वाले चतुर्काल के साधु, उनकी तो पूर्व कोटि आयु है। कितनी कहलाती बताओ? निकालना कितना कठिन है बताओ आप। पूर्व कोटि आयु, कोई संपर्क नहीं है,
कोई चर्चा नहीं है, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं, ना आना ना जाना ना कोई देखना, इस तरह जीवन निकालना कितना कठिन है, तब जाके आत्म तत्व उपलब्ध होता है। ऐसे नहीं होता महाराज हो जाएगा मिनटों में, सब अंजन चोर जैसे नहीं है कि सबकी लॉटरी खुल जाएगी, बहुत कठिन होता है। तो ये कह रहे हैं, ये बोलने की और कह रहे हैं, घड़ी तो बंद है आज, गच्छन्नपि न गच्छति, और क्या है, चलता हुआ भी नहीं चलता, और क्या है, जो आत्मा में रमण करने वाले योगी हैं वो चलते हुए भी नहीं चलते। घड़ी रखना पड़ेगी ना, समय कैसे पता लगेगा। तो क्या कह रहे हैं, गच्छन अपि न गच्छति, और आत्मा में स्थित हो गए, वो चलते हुए भी नहीं चलने के बराबर है। उन्हें चलने की कोई इच्छा नहीं, ना कहीं जाना है ना कोई विकल्प है, पर आहार चर्या आदि के लिए जाना है तो जाना तो पड़ेगा। पेट्रोल तो पेट्रोल पंप पे मिलेगा, है कि नहीं, कहाँ मिलता पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप में मिलता। ऐसे ही हमारा पेट्रोल पंप भी कहाँ है, आप लोगों का घर है, तो चल के जाना पड़ेगा तभी तो मिलेगा पेट्रोल। तो कह रहे हैं ये आहार करने जाना पड़ेगा है और विहार भी करना पड़ता है, आगम की आज्ञा है, एक जगह ज़्यादा रुक नहीं सकते, जितनी सीमा मर्यादा है। चतुर्मास काल एक निश्चित काल है, इसके अलावा सब अनिश्चित है, कभी भी विहार हो सकता है। चतुर्मास में विहार नहीं होता, चतुर्मास में कुछ छूट रखी जाती है, अगर कोई गड़बड़ी कोई परेशानी कोई होती है तो अन्यत्र कहीं भी जा सकती है। भोपाल चूँकि बड़ा है तो भोपाल ही में छूट रख ली, अगर भोपाल में नहीं होते तो फिर आसपास गांव की छूट रख लेती, चारों दिशा में कहाँ कोई स्थिति बनती है। तो आगम की आज्ञा है कि एक स्थान पर ज़्यादा नहीं रुक सकते, तो फिर चलना पड़ता है, तो जाते हैं विहार करके। घूमने फिरने की बात नहीं कि अब मन नहीं लग रहा थोड़ा, अब यहाँ टहलाएं अब वहाँ टहलाएं, ये नहीं। आगम की आज्ञा ये है किन कार्यों के बशर्ते आप जा सकते। आगम में मूलाचार्य में इसमें लिखा कि विहार करें तो किस निमित्त से करें, गुरु दर्शन तीर्थ यात्रा आदि ये कारण लिखे हैं। तो बैठने में ही सही स्थिरता बनती है, चलने में नहीं। तो बैठते समय ही ध्यान होता है, चलने में तो हो नहीं पाता। आत्मस्थ रहते तो फिर इस तरह से विहार आदि नहीं करते हैं, आगम के अनुसार चलते हैं। तो जिन्होंने ध्यान करके अपने को इतना स्थिर कर लिया कि बाहर जाने में तकलीफ होती है, कहीं व्यायाम करने आदि की कोई इच्छा नहीं है, कहाँ बस अपने में डूबे हुए हैं। जब ध्यान से बाहर आते हैं तो क्या होता है, जब ध्यान से बाहर आते हैं तो चलते फिरते हैं, फिर वह एक कितना ख्याल रखते हैं। तो इस तरह कह रहे हैं आत्मस्थ योगी चलते हुआ भी नहीं चलता, नहीं चलने के बराबर है। क्योंकि आचार्य जी कहते हैं गृहस्थों के क्या है, पैर स्थिर रहते हैं, गृहस्थों के पैर स्थिर रहते हैं पर मन स्थिर नहीं रहता है, और साधुओं के पैर स्थिर नहीं रहते हैं पर उनका मन स्थिर होता है। ये साधु आज की बात अलग है, गृहस्थों की चलते फिरते रहते हैं पर एक जगह उनका रुकना होता है, एक स्थान उनका नियुक्त है। तो इसलिए गृहस्थों के पैर स्थिर रहते हैं पर मन स्थिर नहीं रहता, साधुओं के पैर स्थिर नहीं रहते हैं पर मन स्थिर रहता। अगर मन स्थिर नहीं हो तो व्रतों का पालन नहीं हो पाएगा, इसी मन को तो स्थिर रखना ही पड़ता है। और कह रहे हैं पश्यन अपि न पश्यति, और देखता हुआ भी नहीं देखता। आत्मस जो योगी होते हैं वह देखते हुए भी नहीं देखता है। अब देखना एक कार्य है, सोच जाना है, आहार के लिए जाना है तो चल देखना तो पड़ेगा, नहीं तो इर्यपत समिति का पालन कहाँ होगा, इसलिए देखना है। तो आत्मा से जब बाहर आएंगे तो इसलिए सोच है, आहार है, विहार आदि करना है। तो ऐसे देखते हुए भी नहीं देखता है, अब चलना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है।
उपकरण उठाना है, उपकरण रखना है, ऐसे इस समय करते हैं। भगवान देव सास गुरु का अवलंबन करते हैं तो उस समय देखना उनका होता है। तो ज्ञानी मुमुक्षु किसी भी प्रकार की क्रिया करते समय उसमें आसक्त नहीं होता, किसी भी क्रिया में राग द्वेष का भाव नहीं करता, ऐसा ज्ञाता दृष्टा रहता है। प्रत्येक क्रिया करते समय विरक्ति का भाव रहता है। मुमुक्षु को ज्ञात होता है कि इन सब पदार्थों में मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। वो सोचता है हम देखते ही रहेंगे तो देखने में ही हमारा जीवन निकल जाएगा, देखने से हमारा कुछ उपकार नहीं होना, जितना आवश्यक है उतना देख लिया, और अनावश्यक देखेंगे नियम से राग और द्वेष होंगे और तरह तरह के विकल्प होंगे। तो ऐसे मुनियों के दर्शन करने से ही सच्चे अच्छी क्वालिटी का पुण्य होता। देखो एक एक मिनट जितने सोचने ही अपन को घबराहट हो रही होगी, सोचने से लग रहा होगा, सोचने से लग रहा होगा नहीं चले फिरेंगे तो क्या हालत होगी महाराज, नहीं देखेंगे तो क्या स्थिति होगी, नहीं सोचेंगे तो क्या स्थिति होगी, लगता होगा कि नहीं। पर जितनी निर्विकल्पता आपको इन सब चीज़ों की नहीं करने में आएगी उसकी बात अलग है। बहुत शांति से बैठने में जो आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। लगने में आपको लगता होगा महाराज कैसी नहीं, तो आवश्यक जितना है उतना कर ले, बाकी अपने आवश्यक ही नहीं और अपन देखने में लगे हैं, ऐसे इस तरह से लगे हैं। तो इस तरह से समय जा रहा है। क्या हुआ, बाजों की आवाज आई, देखा कुछ हो रहा होगा बाहर, छज्जे पे आगे खड़े होके देखने लगे, कुछ तो होगा ना, देखने लगते कि नहीं। ऐसे और भी तरह तरह के चीज़ें होती हैं, आवाज आदि आती है, कोई कुछ बताता है तो देखने का भाव होता है। ये असहमी होते हुए हो सकता है पर संयमी ऐसे नहीं कर सकते। कहाँ क्या हो रहा, जहाँ जो हो रहा सो होने दो। तो इस तरह आचार्य महाराज इसमें कह रहे हैं कि ऐसे आत्मस्थ योगी जो आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, आत्मा की चिंता करने वाले हैं, वह बोलता हुआ नहीं बोलता है। मतलब बहुत आवश्यक, कितना आवश्यक, जितना बहुत आवश्यक है उतना बोल लिया, जितना आवश्यक है वह उतना विहार कर लिया, और जितना देखना आवश्यक है उतना वह कर लिया। बाकी समय उसी में डूबे हैं, ना उन्हें प्रतिकरण करना है, ना उन्हें सामय करना है, ना उन्हें देव बनना, उन्हें कुछ नहीं करना। अगर वह आत्मा में लगा है साधु तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, न स्वाध्याय करने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम नहीं। आत्मा में रहना ही सबसे क्या है, अच्छे नंबर लाने वाला पेपर है, ये है। तो इसलिए इस श्लोक से यही समझें कि अपनी भी प्रवृत्ति को इस तरह घटाएं, चाहे आने जाने की हो, आना जाना अच्छा माना जाता है पर आवश्यक है तो, और बोलना इस तरह से देखना आदि। यह श्लोक आपका हो गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें। ये तो सब ऊंची ऊंची बातें हैं, पर ऊंचे होते हुए हम इन श्लोकों से क्या शिक्षा ले सकते, ये विचार करो। ये तो ऊंचे हुए साधक हैं, आत्मा में रहने वाले हैं, पर हम भी अपनी इस तरह प्रवृत्ति को कैसे घटाएं। तो प्रवृत्ति घटने से क्या होगी, वह पाप का आश्रय रुकेगा और पुण्य का आश्रय निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अपन को लगता कैसे क्या होगा, तो जब पुण्य आता है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, और जब पाप कर्म का उदय आता है सो बिगड़ता बिगड़ता ही है, परेशानी परेशानी ही बढ़ती है। जैसे 12 नंबर श्लोक में बताया था, विपद भव पदावर्ते पद के बाती बाईते यावत तावत भवंतन्या पिचरा बिजुरा पुरा। एक जाने की ओर है, सैकड़ों खड़ी है, क्या करोगे। ऐसी स्थिति, ऐसे असाता कर्म के उदय आते हैं। अपने स्टॉक है भरा पड़ा है, एक साथ सब टूटते हैं। कहीं शोर है, कहीं सूतक है, कहीं एक्सीडेंट है, कहीं कुछ है, सारी तरह की एक स्थिति आपत्ति ऐसी
पहाड़ जैसे भी बारिश टूट पड़ी कि लगातार रुकने के लिए कोई नाम नहीं ले रही, इसी तरह की विपत्तियां भी बारिश की तरह टूट पड़ती हैं। इस तरह आपका यह श्लोक हो गया। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? क्या? उस विषय में रुचि नहीं होने से अस्थिरता बनती है। आपकी उस विषय में अगर रुचि है तो अस्थिरता हो ही नहीं सकती। रुचि नहीं है ना, चला के नहीं सोचे। जैसे आप नमोकार मंत्र की माला फिर रहे तो चला के कुछ नहीं सोचे, अब जा रहा है तो अभ्यास से धीरे धीरे वह आपकी अस्थिरता घटेगी, मतलब स्थिरता धीरे धीरे बढ़ेगी। चला के कुछ नहीं सोचे, आप अपन नमोकार मंत्र नमो अरिहंताणम पढ़ लिया, ज्यादा नहीं बनता तो अरहंतों का स्वरूप चिंतन करो। अरहंत परमेष्टि ऐसे तीर्थंकर परमेष्टि समूषण में विराजमान है, उनमें क्या क्या गुण हैं, कैसे बह रहते, ये सब चीजें मन लगा दो, अच्छे चिंतन में लगा दो। तो ये चला के कोई चिंतन नहीं करें। यहाँ नमोकार मंत्र कर रहे अपना काम सोचने लगे तो ये अपन सोचे नहीं, अभी हम नमोकार मंत्र की माला फेर रहे, अभी हमें कुछ नहीं सोचना। तो पहले तो रुचि होनी चाहिए। रुचि नहीं होने के कारण मन यहाँ वहाँ जाता है, और अगर रुचि है तो नहीं जाएगा। प्रारंभ काल में चंचलता रहती है, धीरे धीरे वह चंचलता कम होती है, स्थिरता बनती है, धीरे धीरे बनती है, बनेगी। तो ये सोचो उसमें कि हम अभी संकल्प किसको लेके बैठे हैं, नमोकार मंत्र की माला या कोई भी कार्य को लेके अभी हम दूसरा काम नहीं सोचेंगे, तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, और कुछ पूछना? अगला, आत्मा में लीन योगी की दशा बतलाते हैं। आत्मा में जो लीन हो जाते हैं योगी, उनकी दशा क्या होती है, कैसे निर्विकल्प हो जाते हैं, उसी के लिए यह 42 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। कीमिदम कीमिदम कीदृशम कीदृशम कस्य कस्य कीमिदम कीदृशम कस्य कीमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कस्मात् कुवेत कुवेत, या का उच्चारण अच्छे, कुवेत विशेषयन विशेषयन, कस्मात् कुवेत विशेषयन, कस्मात् कुवेत विशेषयन, सो देह मपि न वैति न वैति, स्वदेहमपि न वैति स्वदेहमपि न वैति। योगी योगी योग परायण परायण, योगी योग परायण, योगी योग परायण। करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही उच्चारण में? अच्छे से बन रहा सभी से? हाँ, ठीक हो रहा? क्या कह रहे हैं? योग परायण योगी इदम किम, आत्म ध्यान में लगा हुआ साधक मुनि यह क्या है? किम मतलब यह क्या है? कीदृशम कैसा है? कस माने किसका है, इसका स्वामी कौन है? कस्मात इसकी उत्पत्ति किससे हुई? चैव क्वा और कहाँ है? इति अबे अविशेषयन स्वदेहम अपि न अवैति, इस प्रकार विशेष विचार ना करता हुआ
अपने शरीर को भी नहीं जानता। क्या कहने वाले हैं इसमें? कह रहे हैं आत्मा में लीन योगी की क्या दशा है। आत्मा में जैसे लीन हो जाते हैं तो ऐसे चेतन तत्व की अनुभूति करने वाले योगी हमेशा अंतर्दृष्टि रखने वाला होता है। वह आत्म तत्व के स्वरूप को जानता है, देखता है, उससे परिचित रहता है, उसी अंतस तत्व की अनुभूति का आनंद लेता है। बस क्या है, रात दिन उसी में निकाल रहा है। किम माने ये क्या है? आत्मा के अलावा कुछ नहीं। किम माने क्या है? कुछ नहीं जानता है। तो इस चीज से सोचें कि जितने भी विकल्प हैं आप स्वयं चुनें। हम आने जाने या किसी भी चीज को देखने में हमें अगर उससे कोई मतलब नहीं है तो हमें क्या करना? ये क्या है? रहने दो जो कुछ हो। पर ये संसारी, ये अभी कहा कि चंचलता, स्थिरता, तो स्थिरता नहीं रहने का कारण यही है कि हम बहुत कुछ जानते रहते हैं। ना हमें कोई वस्तु लेना है, ना हमें उससे कोई मतलब है, ना हमारे लिए उपयोगी है, फिर भी हम आते जाते पूछते ये क्या है भैया? अरे रहने दो, आपको क्या करना, क्या है? आप उतने में अगर अपने उपयोगी चीज को जानेंगे, उसमें सहज समय देंगे तो कुछ आपका ज्ञान बढ़ेगा, कुछ लाभ होगा। पर जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं, ये क्या है भैया? अब इसी में उलझ गए, अब इस पे चर्चा करने लगे, फिर आप दूसरे को भी सुनाएंगे, दूसरा अपनी सुनाएगा, इसी में घंटे 2 घंटे निकल जाएंगे और मन में वह चीज स्थिर हो जाएगी। आप जब भी कोई काम करेंगे वह चीज आपको याद आएगी। अब कहाँ स्थिरता बनी? नहीं बनेगी। इसलिए किस स्वभाव वाला है, कोई विकल्प नहीं। ये कौन है? कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा था और किसी से कह रहा था, बड़ा प्लेटफार्म था, बड़ा नगर था, भैया ये ट्रेन कहाँ जाती है, ये ट्रेन कहाँ जाती है। इस तरह से वो काफ़ी देर रुका रहा। जो भी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों से काफ़ी जानकारी करता रहा। ये ट्रेन, फिर ट्रेन आती, फिर जाती, पूछता रहा, भैया बहुत देर हो गई, पूछती पूछती आपको जाना कहाँ है? अरे भैया जाना कहीं नहीं, प्लेटफार्म पार करके हमारा घर उस तरफ है, उस तरफ हमें जाना है। अब इस तरह की चर्चाओं में अगर हम अपना समय देंगे तो निश्चित से हम अपने काम में अपना उपयोग नहीं लगा पाएंगे। वस्तुतः यही है। ये सब चीज़ें आचार्य महाराज ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाई। बहुत चीज़ें आचार्य जी बहुत समय समय पे हमें इसे कहते थे, भैया कि आउट ऑफ कोर्स करना ही क्यों है? जो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं उसको करना क्या है? कोर्स की पुस्तक को तो पढ़ नहीं रहे हो, आउट ऑफ कोर्स की पुस्तक पढ़ रहे हो, तो कहाँ तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा? वही ज्ञान बढ़ेगा जो आउट ऑफ कोर्स की पुस्तक है। इसलिए अपनी कोर्स की पुस्तक पढ़ो। आचार्य महाराज ने कहा था बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आउट ऑफ कोर्स की पुस्तक पढ़ते हैं, इसलिए बच्चे फेल होते हैं। आउट ऑफ कोर्स में समय दे रहे ना, तो इसलिए कह रहे हैं किसी तरह की संसारी प्राणी कितना जानना चाहता है, सब कुछ जानना पाता है, पर आत्मा के लिए हितकारी क्या है इसमें वह समय नहीं देना चाहता है। दुनिया में अनेकों वस्तु, अनेक व्यक्ति हैं, तुम जानते रहोगे पर उसका अंत आने वाला नहीं है। आप सोचो हम सब कुछ जान लेंगे, संभव नहीं। केवल ज्ञान होने के पहले ये चीज़ संभव नहीं जान सकते। तो अपने अपने कोई कुछ भी हो तो मतलब है, कुछ भी हो पर हमें उससे मतलब नहीं। जब हम इस तरह से इस योगी जो आत्मा में लगे, उनकी ये दृष्टि होती क्या है, ये नहीं सोचते। इस तरह हमारे लिए जो उपयोगी नहीं है, जो मतलब नहीं है, ऐसा हम नहीं सोचे किम क्या है, तो हमारा क्या समय अधिक से अधिक धर्म ध्यान में जाएगा, पुण्य संचय में जाएगा और हम पाप आश्रय से बच जाएंगे। और इस तरह से हमें खरीदना नहीं। भाई आपको सब्जी खरीदना है, ठीक है, उनकी जानकारी ठीक है, और कुछ खरीदना है जो भी आवश्यक है वो तो ठीक है, पर जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसमें हम समय लगाते चले जा रहे हैं,
तो फिर हमारा समय जा रहा है। तो कह रहे हैं कीदृशम, और कैसा है, हम कंपैरिजन करें, ये इसके समान है, वो उसके समान है, वो इसके समान है, इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या कह रहे हैं, वह आत्मा में लगा ही होगी। कीदृशम, कैसा है, किसके समान तुलना, इससे उसको कोई मतलब नहीं, जैसा हो सो होने दो, हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना। कस माने इसका स्वामी कौन है ये भी पता नहीं, भैया इसका मालिक कौन है, एक बस खड़ी है, इसका मालिक कौन है, आपको खरीदना है क्या, नहीं खरीदना, फिर क्या करना, बस क्या कोई भी, ये मकान किसका है, तो इसलिए कह रहे कस माने इसका स्वामी कौन है, तो वो आत्मा में लगा हो, कोई भी हो स्वामी, किसी वस्तु से उसको कोई मतलब नहीं। ये सारे प्रश्न क्या है, ये प्रश्न जब उठेंगे तो हम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे, हमारे जो उपयोग कार्य हैं वो नहीं कर पाएंगे, इन्हीं में हमारा समय चला जाएगा। कस माने तो किसी का भी हमें नहीं करना। कस्मात, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, किस कारण से, एक कहाँ से है, ये वस्तु जो है कस्मात, ये कहाँ से आई है, कहाँ बनी हुई है, ये इससे भी कोई मतलब नहीं। और क्या कह रहे हैं, चैव क्वा, और कहाँ है, पर वह कहाँ पर रहता है, ये वस्तु किस क्षेत्र में मिलती है, ये वस्तु जो है ये कहाँ से आती है, इससे कोई मतलब नहीं। जब हमें खरीदना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, तो कहीं से भी आती कहीं से बनती, कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं। और इस तरह कह रहे हैं, हमने आपको एक दिन बताया था कि दिन भर हमारा उपयोग अप्रयोजन भूत तत्व के बारे में कितना काम करता है। अगर हम शाम को विचार करें तो हमारा ये माथा ठनकता है। इतना दिन भर हम सोच की कचड़ा भर लेते, कितना भर लेते, दिन भर भर लेते, फिर हमें ये लगता है देखो हमने उपयोगी जो तत्व था, जो हमारे लिए जानना था, उसमें हमने मन नहीं लगा के, समय नहीं लगा के, ये सब चीज़ें भरते चले गए। और अब दिमाग थक गया, शरीर थक गया, तो अब कहते अब तो माला हम नहीं फेर पाएंगे, क्यों, हम थक गए हैं। अब तो हम आलोचना पाठ नहीं पढ़ पाएंगे, अब तो हम स्तुति नहीं कर पाएंगे, अब तो हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग को थका लिया, और थकाने से ये स्थिति है, दिमाग भी थक गया और शरीर भी थक गया। इसलिए अनावश्यक कार्य में ना मन को थकाना है न शरीर को, तब जाके काम होगा ना। ऐसी तो फिर नींद आएगी, नींद तो बहुत सियानी है, वो बहुत जल्दी आती है ना। काम करने की कहो और आती है, और सोने की कहो तो तैयार हमेशा ये शरीर ना, उसको कभी भी लटा दो ना। किसी ने कहा था नींद को लज्जा नहीं आती, वो तो कहीं भी आ जाती, उसको लज्जा आती नहीं। नींद ऐसी है, कहीं सभा में कहीं भी सो जाती, टाकीज में भी आ जाती, टाकीज में तो बात अलग है, टाकीज में नहीं आती होगी। तो क्या कह रहे हैं, इस तरह अविशेषयन स्वदेहम अपि नावेति, इस प्रकार विशेष विचार ना करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता। कह रहे हैं इस प्रकार इन पर विशेष विचार ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता। कितनी बड़ी बात है कि मतलब क्या है, कैसा क्या है, ये सब चीज़ें तो छोड़ो, वह शरीर सहित बैठा ध्यान में है, पर उसी शरीर का भी भान नहीं। क्या है, बस वह तो आत्मा में संलग्न है, आत्मा में ध्यान कर रहा है। शरीर की क्या स्थिति बन रही है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे पांडव हैं, शरीर जल रहा है, गरम गरम पहना दिया आभूषण, पर नहीं कोई, सियालनी खा रही है, खाने दो, गज कुमार बैठे हुए सिगड़ी रख दी, क्या होगी दशा बताओ। है? थोड़ी आँच में तो क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती नहीं, पर वहाँ तो ऐसी सिगड़ी रख दी। तो ऐसे महापुरुषों का चिंतन करने से अपने अंदर साहस बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, कठिनाइयों को सहन करने की क्षमताएं बढ़ती है। तो ये कह रहे अपने इस प्रकार विशेष विचार ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता,
दुनिया भर के समस्त बाह्य तत्व की तो बात बहुत दूर है, शरीर संबंधी कोई विकल्प नहीं रहता। योगी जब शरीर संबंधी कोई चिंता नहीं करता तो दुनिया के अन्य समस्त बाह्य वस्तुओं की चिंता का कोई प्रश्न नहीं उठता। सामान्य विचार करता है पर उसमें कोई प्रयोजन नहीं। तो ऐसे महा उपसर्ग बड़े भारी परिचय आने पर भी योगी का ध्यान आतत्व से विचलित नहीं होता, समता भाव रखता है, उनमें रस्ता पस्ता नहीं है। इस तरह यही योगी की स्थितियां हैं। लगने सुनने में तो बहुत कठिन महाराज लग रहा हो, कहाँ की बात, आप कौन जमाने की बातें सुना रहे हैं, कौन जमाने की नहीं, ये मोक्ष मार्ग की बातें हैं। यही सब चीज़ें साधना हमें मोक्ष प्राप्त करने में कारण बनेगी। इसके अलावा कुछ नहीं महाराज। हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो तो सही है ना। करना तो यही पड़ेगा, मार्ग यही है, जाने का रास्ता यही है। जब भी जाएगा, कोई भी जाएगा, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। इंदौर जाने का तो एक ही रास्ता है महाराज। हम दूसरे से जाएंगे तो घूम के तो कहीं से भी चले जाओ, आप सागर से भी इंदौर चले जाओ, जबलपुर से भी इंदौर, कहीं से भी चले जाओ। स्थान तो जाने के बहुत हैं, दिल्ली से भी जा सकते, पर शॉर्टकट कौन है? तो शॉर्टकट तो यहाँ से सीहोर आष्टा होते हुए चले जाएंगे तो इंदौर पहुँच जाएंगे। पर आपको लॉन्ग कट से जाना है, घूमते हुए जाना है, तो घूमो फिरो आराम से। तो आचार्य कह रहे इन परिचय आदि का अभ्यास करना होगा, तब जाके हम ये सब स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ये श्लोक हो गया, ठीक हो गया। आगे समझ में नहीं, उमासी और वो नींद तो नहीं आ रही है, प्रमाद तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि थोड़ा सा विषय प्योर अध्यात्म चल रहा है। और इसमें तो महाराज सुनने से हम क्या करें, बोरियत हो रही हो आपकी, लग रहा हो कब छूट जाए क्लास, ऐसा तो नहीं लग रहा, तो अपन बंदी कर देती नहीं। अब बंदी की ओर है, मतलब क्या है, 42 है, 9 श्लोक और बचे हैं, 1 श्लोक और कर ले। नहीं, समय तो है ये भी 3:45 बजा है, ठीक है, 1 श्लोक और कर ले अगर आपकी अनुकूलता हो तो। आत्म ध्यानी मुनि की ऐसी चेष्टा क्यों होती है? शिष्य कह रहा है आत्म ध्यानी मुनि की ऐसी चेष्टा कैसी होती है? पागल जैसा हो जाता है, ना कुछ जानना, कुछ देखना, कुछ सोचना नहीं, पागल है क्या? ये शिष्य कह रहा कैसी चेष्टा, ऐसा निर्विकल्प क्यों कैसे हो जाता है? उसके लिए है 43 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते, सा तत्र कुरुते रतिम, सा तत्र कुरुते रतिम, सा तत्र कुरुते रतिम। यो यत्र रमते तस्मा, यो यत्र रमते तस्मा, यो यत्र रमते तस्मा, दन्यत्र दन्यत्र साना गच्छति, गच्छति, दन्यत्र साना गच्छति, दन्यत्र साना गच्छति। करें उच्चारण। ठीक हो गया उच्चारण, कठिनाई तो नहीं हो रही कहीं। क्या कह रहे हैं? शायत निवसन आस्ति, जो जीव जहाँ पर रहता है, सा तत् रति कुर्म, वह उस स्थान पर प्रीति करता है। सा यत रमते सा तस्मात् अन्यत न गच्छति, और वह जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्यत नहीं जाता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं जो जीव जहाँ रम जाता है, कहाँ रम जाता है?
वह योगी आत्मा के आनंद में रमा हुआ है, उसी में लगा हुआ है। और अब वह ऐसा रमा है कि उसे जानने पूछने आदि की कोई इच्छा नहीं। आप रमो तो ऐसा, अभी गृहस्थ में रहते रहते ऐसे हैं, साधु की बात नहीं, साधु तो ऐसा करते ही हैं। कुछ गृहस्थ ऐसे हैं जो अध्यात्म आदि को साधना करने वाले हैं, ऐसे रम जाते हैं। घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते बैठे बैठे, शांति, कोई आकुलता नहीं। आकुलता से क्या होना, कुछ नहीं होना। जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है। जो जिस स्थान पर, उसी पे प्रीति होती है। आपको भोपाल से प्रीति हो गई ना, आप भोपाल से कहीं भी बाहर जाते फिर लगता है घर वापस कब पहुँचेंगी, क्यों, नींद नहीं आ रही। यहाँ भोजन में भी जो आइटम मिलते थे वो अपने मन पसंद मांगेंगे तो शर्म लगती है यहाँ ना, तो आइटम भी नहीं मिल रहे हैं। और भी सब फिटफाट रहता है, सब कुछ रहता है, अपने घर तो अपना ही घर होता है, पर यहाँ तो परास्त है, किससे क्या मांगे। तो फिर जैसा है जल्दी जल्दी वापस हो जाए, ऐसे लगता है। तो इसमें कह रहे हैं जो जीव जहाँ रम जाता है, जैसे संसारी प्राणी जहाँ रम जाता है वहाँ से नहीं जाना चाहता है, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे ऐसे ही उस साधु की दशा होती योगी की कि वह आत्मा में रम गया, अब वो कहीं जाना नहीं चाहता। क्यों, अन्य जगह जाने का यही परिणाम है कि इस संसार में हम बने हुए हैं और जन्म मरण का निरंतर कष्ट उठा रहे हैं। अगर इस तरह हम आत्मा में रमते जाते तो हम इस संसार से मुक्त हो जाते, मुक्त नहीं हुए। तो कह रहे हैं इस तरह वह जो जीव जहाँ आत्मा में रमता है वह वैसे ही प्रीति करता है। साधक निरंतर साधना करते करते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे किसी भी में प्रीति नहीं होती है। आत्मोत्त सुख का अनुभव करने वाले योगी उपसर्ग आदि के समय भी शरीर आदि की रक्षा का भाव उन्हें नहीं होता है। एक कथा आती है कि एक मुनि महाराज से एक गृहस्थ पहुंचा और गृहस्थ साधु ने बताया कि तुम्हारा 8वें दिन मरण हो जाएगा। उस श्रावक ने पूछा हम मरण हो जाएंगे कहाँ उत्पन्न होंगी? बता दिया कि अपने ही विष्ठा में तुम्हें कीड़ा बनना है। और बस पता तो लग गया। अब पुत्र से कह दिया भैया ऐसा ऐसा बताया है, जब भी हमारा जन्म हो तो तुम हमें मार देना, इसलिए हमारी उस पर्याय से मुक्ति मिल जाएगी। वे समय अनुसार मरण को प्राप्त हो गया। पुत्र ने खूब प्रयास किया कि उसको मार दें, पर जैसे ही मारने के लिए होता वो हट जाता। साधु को जाके पुत्र ने बताया। साधु कहते जो मरण कोई भी जीव करना नहीं चाहता, जो जहाँ रम जाता उसको विष्टि में ही आनंद आ रहा। और स्थिति है। एक दृष्टांत याद आ रहा, वो सुना दें आपको कि एक कुत्ता कीचड़ में पड़ा हुआ है, बहुत तड़पड़ा, और देव मध्यलोक में आया है और इससे भ्रमण कर रहा है मध्यलोक का। उस कुत्ता को देख के बहुत दया आई और सोचा इस कुत्ते को भी अपन स्वर्ग ले चलते हैं, अच्छे से वहाँ रखेंगे तो स्वर्ग में अच्छी सारी व्यवस्था है। और देव ने कुत्ते से कहा कि भैया तुम यहाँ इतनी कठिनाई उठा रहे हो, स्वर्ग चलो ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, ना भोजन की कोई दिक्कत है, अच्छे अच्छे रमणीक स्थान बैठने उठने के हैं, सारी सुविधाएं हैं वहाँ, बिल्कुल एकदम से मस्त रहोगे तुम यहाँ कहाँ कष्ट उठा रहे हो? हाँ तो भैया ये तो सब है, पर वहाँ कीचड़ है कि नहीं? कुत्ता कहता कीचड़ नहीं है तो नहीं जानना। कहता ऐसी स्थिति है, ले वो नहीं है तो क्या करेंगे, बिना कीचड़ के कहाँ रहेंगे ना, हमें तो कीचड़ में ही आनंद आता है। इसलिए संसारी प्राणों की भी ये स्थिति है कि जो जहाँ रमा है वही रमा है,
उसको इसमें ही आनंद आ रहा है। महाराज हमें तो यही अच्छा लग रहा है, हमें मोक्ष नहीं जाना, मोक्ष में बहुत बोरियत है। तो कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं निरंतर साधक। और क्या कह रहे हैं, सा या यत्र रमते सा तस्मात् अन्यत्र न गच्छति। और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाना, और जो जीव जहाँ रम जाता है वह उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। तो इसलिए हटने की बात नहीं। तो अध्यात्म में निवास करने वाले योगियों के पूर्व में अनुभूत अपूर्व आनंद का अनुभव होने से अन्यत्र पंचेंद्रिय विषयों में उसकी प्रवृत्ति का अभाव है। उसको किसी प्रवृत्ति में अच्छा नहीं लगता है, और जब उसे अपनी आत्म साधना के अपूर्व आनंद आता है तो उसे छोड़ के उसकी अन्यत्र जाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और जब तक आत्मा अपने को नहीं जानता तब तक पर पदार्थों को अपना मानता। जब तक वह आत्मा के अलावा पर पदार्थों में, कब तक, जब उन्हीं को मानता तो उसी में लगा रहता। और जब आत्मा को जानने लगता है तो उसके अलावा फिर उसको अच्छा नहीं लगता, उन्हीं को अपना हितैषी समझता है, उन्हीं में सुख की कल्पना करता है, बार बार उन्हीं को भोगने के पुरुषार्थ करता है। पर उनमें इतना रम जाता है कि चिरकाल तक चिदानंद स्वरूप की ओर एक बार भी नहीं झांक देता। आचार्य कहते हैं संसारी प्राणी ऐसा पांच इंद्रियों के विषयों में, पापों में ऐसा रमा रहता है कि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, पापों में रात दिन लगा रहता है। और किंतु जब दृष्टि बदल जाती है, रत्नता को धारण कर लेता है, ध्यान करके सतत अभ्यास के बल से ऐसे आत्मोत आनंद के रस से ऐसा संलग्न हो जाता है कि ऐसा छिन्न भिन्न और जलते हुए शरीर की ओर भी झांक के नहीं देखता है। कह रहे हैं कि इस तरह वह रम जाता है। जब वह रत्नता को धारण कर लेता है और साधना में लग जाता है, उस पर परसय और कठोर उपसर्ग आदि आए तो भी उसको कोई विकल्प नहीं। क्यों विकल्प नहीं? क्योंकि विकल्प करने से हमारी साधना कमजोर पड़ेगी। जिस फल की प्राप्ति हमें होना चाहिए वह फल हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए वह सब विषयों को छोड़ के उस साधना में लगा रहता है। इसलिए यह इष्टोपदेश ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ है। अब इसमें आपको लग रहा होगा पर साधना तो यही है, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वहाँ से हटेंगे, यहाँ से जुड़ते चले जाएंगे तो सब कुछ अपन को प्राप्त हो जाएगा। बस यही है। इस तरह यह तीसरा भी श्लोक हो गया। बस अब धीरे धीरे क्या है 43 हो गए और 8 हैं, बस हो जाएंगे कितने दिन में, जैसा भी अब समय होगा हो जाएंगे। ठीक है, आप भी मुक्त और हम भी मुक्त, और क्या क्योंकि रुचि तो है ही नहीं। अब रुचि तो आप स्वयं देख रहे हैं। कल तो बारिश थी, आज कौन सी बारिश हो रही? आज बारिश में गीला सामान सुखा रहे हैं लोग क्या? संस्मरण देखें, तीनों श्लोक आपके हो गए। तीनों श्लोक में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, और नहीं पूछना तो अच्छा है। क्या आवाज नहीं आ रही है? स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति तो इसीलिए बढ़ती जिस बात को जितनी रुचि पूर्वक सुना जाता है उतनी उसमें स्मरण शक्ति उसकी रहती है। पहले भी हम आपको उदाहरण दे चुके कि हमारे दिन भर में कितनी चीज़ें हमें सुनाई जाती हैं और हम ज्यों की त्यों दूसरे को सुना देते हैं। स्मरण शक्ति कहाँ से आ गई है? क्योंकि उसको उस रुचि से सुना जाता है। जब व्यक्ति फिल्म देख के आता है 2.5-3 घंटे की, पूरी स्टोरी सुना देता, कहाँ से याद है, कहाँ से स्मृति आ गई? सोचो आप, गाना तुरंत याद हो जाता कि नहीं? कैसे हो जाता याद गाना, और इस श्लोक याद नहीं होता है। ऐसे अनेकों प्रसंग और होते, जैसे हम रुचि पूर्वक उसको सुनते हैं इसलिए उसकी स्मृति उतनी ज़्यादा बनी रहती। और अगर हमारी रुचि नहीं है, नहीं, हम पहले अनेकों उदाहरण आपको सुना चुके। एक व्यापारी को पूरी दुकान याद है,
पूरी याद है उसको दुकान। अभी वो बता देगा 6 महीने पहले कितने की चीज थी और 1 साल पहले कितने की थी, सब कुछ बता रहा कि नहीं, कौन माल कहाँ का कहाँ किसके खन में कैसा जमा, सब उसको याद है, पूरा याद है ना। और आपको रसोई घर का पूरा याद है, धना मिर्च कहाँ कैसे रखे हैं, रखे नहीं, सब कुछ आपको याद है, स्मृति आपको बनाए रखी है। इस तरह इन चीज़ों की हम स्मृति रुचि के रुचि पूर्वक जितनी सुनेंगे उसकी स्मृति बनी रहेगी, ये है ना, और क्या। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना है। 41 का श्लोक का उच्चारण। बुर्बन्नपि बुर्बन्नपि ही ना ब्रूते, बुर्बन्नपि ही ना ब्रूते, गच्छन्नपि ना गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरी स्थिरी कृतात्म कृतात्म तत्वस्तु तत्वस्तु, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि पश्यन्नपि ना पश्यति पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति। ठीक हो गया। संस्मरण सुना दे। उन्नीस 1980 का चतुर्मास आचार्य महाराज का मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर हो रहा था। आचार्य महाराज का चतुर्मास पूर्ण संपन्न हो गया। चतुर्मास की समापन बेला में चतुर्दशी का दिन था और उस दिन पूरे संघ का उपवास था, निष्ठापना का उपवास था। जैसी शाम हुई, सामयिक का काल हुआ, आचार्य महाराज आवर्त करके सामयिक में बैठ गए और आवर्त करके सामयिक में बैठे पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। किसी को बताना उन्हें है नहीं और किसी को पता लगना नहीं, जब सुबह पता लगेगा। इस तरह पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। जैसे ही सुबह आचार्य भक्ति का समय हुआ और महाराज लोग आचार्य भक्ति के लिए पहुँचे, उस समय आचार्य महाराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया और ध्यान पूर्ण करते हुए बोले कि महावीर भगवान को आज के दिन वर्षों पूर्व पहले आचार्य भगवान महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी, पर ना जाने हमें वह निर्माण की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी। इसी में उनकी पूरी रात गुजर गई। इसी चिंतन में ऊहापोह में कि कैसे कैसे कर्मों का हमने बंद किया है और इन कर्म बंधों को काटने का एक ही उपाय है, वह है ध्यान। ध्यान रात भर बैठे रहे। जब महाराज लोग पहुँचे तब उनको ज्ञात हुआ कि पूरी रात से बैठे हैं। क्यों पता नहीं लगता महाराज? जो सोते उन्हें तो पता लगता नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें जो सोते उन्हें भी नहीं पता रहता, क्योंकि सोने वाला 9 बजे सो गया। आचार्य महाराज लगभग 10 के पहले कभी हमने उन्हें सोते हुए नहीं देखा। 1-2 बार तो हमें रात में समय, एक बार 12:30 बजे बैठे थे रामटेक में चतुर्मास में 2008 में, हम वहीं सोते थे। हम गए रात में लघु संग, हमने कहा अभी 12:30 बजे हैं, अचसी फिर लेट गए। हमने भी तो 12:30 ही बजे हैं, बैठ जाते, उठ के बैठ जाते। और सुबह जब उठते हैं महाराज लोग, उसके पहले वो उठ के बैठ जाते, पता ही नहीं लगता कि पूरी रात से बैठे हैं कि अभी उठ के बैठ गए। तो ऐसे वो बैठे ही रहते, पता ही नहीं लगता। तो ऐसी सारी स्थितियाँ उनकी ध्यान में, उनकी ऐसी बरसों गुजर गए, रातों तो गुजर गए। रात में तो और पता नहीं लगता किसी को, दिन में तो फिर भी पता लग जाए, रात में तो और पता ही नहीं लगना। तो ऐसे
80 चतुर्मास में आचार्य महाराज पूरी रात ध्यान में बैठे रहे, वो भी उपवास। सोचो तुम, उपवास में तो और कठिन है, 1 घंटे 2 घंटे निकालना तो कठिन है। और पूरी रात हमने रामटेक चतुर्मास में स्वयं देखा है आचार्य महाराज को कि वैसे तो आचार्य महाराज जल्दी उठ जाते थे समय, उपवास के दिन हम बैठे रहते थे कि भैया वृत्ति करें, 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, 11 बजे तक बैठे रहते, उठते ही नहीं थे। अब अपन तो सोएंगे, अपन क्या करें ना, तो भैया वृत्ति नहीं कर पाते थे, शाम को भी नहीं कराएं और मिलती नहीं थी, कभी उठे तो करने थे। ऐसी उनकी स्थिति होती थी, उपवास के दिन और ज़्यादा सामायिक करती थी, ऐसी उनकी साधना है। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तोम बंध मानस ममास्तु।